हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करेंगे लर्निंग ऐप आधारित बुक क्लास 7 साइंस का अध्याय 10 गति एवं दूरियों को मापन। वर्कशीट फर्स्ट। प्रश्न नंबर 1, मापन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी अज्ञात मात्रा की ज्ञात मात्रा से तुलना को मापन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पैर अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता? उत्तर है, प्रत्येक व्यक्ति के पैर अथवा कदम की लंबाई भिन्न होती है, इसलिए पैर अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है। प्रश्न 3, पहेली के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। चूंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए 3250 मीटर बराबर 3.25 किलोमीटर होगा। प्रश्न 4, आपके घर के कमरे की लंबाई अपने कदम, पैर से और फिर मीटर पैमाने से मापकर उसका मान लिखिए। आप सभी अपने अपने कमरे में लंबाई कदम से और फिर मीटर से नाप सकते हैं। एक कमरे की लंबाई मैंने लिखी हुई है। कमरे की लंबाई कदम से करी तो 16 और मीटर से जब नापी तो 5 मीटर थी। अगला प्रश्न, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर पद्धति से क्या तात्पर्य है? उत्तर, लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। लंबाई मापने की एक मानक प्रणाली मीटर पद्धति कहलाती है। इसके आधार पर लंबाई को मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में मापा जाता है। वर्कशीट 2, वर्तुल गति किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, जैसे पंखे के पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति। अगला प्रश्न, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। नंबर 1, झूला झूलते किसी बच्चे की गति। नंबर 2, सितार की डोरियों की गति। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन की सुई तथा उसके पहिए में किस प्रकार की गति होती है? उत्तर, सिलाई मशीन में उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। जब तक पहिया घूर्णन करता है, सुई भी ऊपर नीचे गति करती है। उस समय सुई की गति आवर्ती होती है। अगला प्रश्न, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पहिए की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो सबसे पहले समानताएं, साइकिल के पहिए तथा छत के पंखे चलते समय की गतियां वर्तुल गतियां होती है। असमानताएं, साइकिल सरल रेखा में गति करती है, लेकिन छत का पंखा सरल रेखा में नहीं चलता। अब प्रश्न 5, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है? उत्तर, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। अब स्व आकलन पेज नंबर 130 प्रोजेक्ट आप स्वयं करेंगे, वो परीक्षा के में नहीं आएंगे। सही विकल्प का चयन करिए। नंबर 1, लंबी दूरियों को मापने के लिए आप किस मात्रक का चयन करेंगे? तो सही उत्तर होगा किलोमीटर। अगला, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। झूला झूलते बच्चे की गति होती है। उत्तर, आवर्ती गति। लंबाई का ऐसा मात्रक है मीटर। प्रश्न 2, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। इनको सही क्रम में लिखना है। सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, परिमाण के आधार पर लिखना है। तो सबसे छोटा मापन का मात्रक होता है 1 मिलीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा 1 मीटर और सबसे बड़ा 1 किलोमीटर। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को मीटर में मापकर लिखिए। उत्तर,
हमारी कक्षा की लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? उत्तर होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें गति करती हुई वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। गतियों के नाम भी लिखिए। नंबर 1, सिलाई मशीन में उसका पहिया वर्तुल गति में होता है, उसी समय सुई की गति आवर्ती होती है। नंबर 2, लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है।